ये कांग्रेस सरकार इतना बड़ी घोटाला करके बैठी हुई है कि मतलब ये पैसा तो कुछ नहीं लगा है मंदिर बनाने में, इससे ज्यादा जाते उन लोग के जेब में पड़ा हुआ है, इन लोगों के खाते में पड़ा हुआ है, विदेशी खाते में पड़ा हुआ है। तो देखिए कोई चारा नहीं भगवान के सिवा जी, वो बहक कर जाए कहीं और कहाँ। अच्छा, चारा नहीं, कोई चारा नहीं भगवान के सिवा, श्री रामचंद्र के सिवा, तो भाग के जाएंगे वो और भाग कर और जाए कहाँ। जी, अंतिम चरण में श्री राम चरण में ही जाना पड़ेगा उनको। अयोध्या नगरी सज गई है। 22 जनवरी अयोध्या नगरी ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा आध्यात्मिक चेतना का केंद्र अयोध्या नगरी बन जाएगी जो पूरे विश्व को अध्यात्म से जोड़ने का काम करेगी। लेकिन अयोध्या नगरी में ही अगर आप चलेंगे पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के अमृत महोत्सव की ओर, तो यहाँ का आनंद, यहाँ का उत्सव तो आपको देखते बनेगा। ऐसा लगेगा कि आप सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युगों में आ गए हैं। जिस तरह से त्रेता युग में आप पर्णकुटी देखते थे, जिस तरह त्रेता युग में आप देखते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम में कुटिया में जाया करते थे, हवन यज्ञ पूजन करते थे, वैसा ही दर्शन, वैसा ही दृश्य आपको अयोध्या नगरी में इस समय दिखाई दे रहा है। पूज्य रामभद्राचार्य जी के आंगन की ये कुटिया जो है आज एकम आनंद से, भाव से भरी हुई है, भक्ति से भरी हुई है। अगर चारों तरफ देखेंगे तो 1008 कुंडीय यज्ञ का कुंड बनाया गया है। और यहाँ पर जब एक साथ हवन करते, एक साथ आहुति छोड़ते और एक साथ अगर विश्व के मंगल की कामना की जाती है, तो आप ये समझिए कि पूरे विश्व के कोने कोने तक ये ध्वनि जाएगी, पूरे विश्व के कोने कोने तक ये आवाज जाएगी। पूज्य गुरुदेव महाराज जी 75 वर्ष के हो रहे हैं और उसके साथ ही भारत के कोने कोने से भक्तगण आए हैं, भारत के कोने कोने से श्रद्धालु गण आए हैं और सब में अति उत्साह है कि जिस तरह से पूज्य महाराज जी का ज्ञान, विद्वत और जिस तरह से उनका अध्यात्म पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है। और खासकर राम मंदिर आंदोलन के समय में जब राम मंदिर के लिए गवाही की बात हुई तो उन्होंने लगातार 450 से ज्यादा ऐसे उदाहरण दिए जिसपे जज भी हतप्रत हो गए थे। उन्होंने भी पूज्य महाराज जी के लिए ये कहा था कि हाँ, भारत ज्ञान और विद्वत का देश है, भारत अध्यात्म का देश है। तो आइए, देश भर से कोने कोने से आए गए भक्तगणों से वो पूछते हैं, जानते हैं कि यहाँ का आनंद शायद सतयुग, द्वापर, त्रेता जैसा लग रहा है या फिर उन्हें किस तरह का भाव लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब लगा राजस्थान की माटी बोल रही है। हम पूजनीय गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी के 1008 कुंडीय हनुमत महायज्ञ अंदर हम यजमान बन के पधारे हैं और हम यहाँ बहुत आनंद उत्सव हमें मिल रहा है। बहुत आनंद आ रहा है कि हम इस यज्ञ में यजमान बनने का हमें अवसर मिला है। इस जीवन में दोबारा ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। करते क्या है आप? मेरा रेडीमेड गारमेंट का होलसेल का बिजनेस है जी। मैं राजस्थान बीकानेर का निवासी। कितने दिन के लिए आए हैं? हम अभी 11 दिन तक यही हैं। हम 23 बीकानेर वाले तो बिजनेस में बड़े माहिर होते हैं। बहुत आए हैं बीकानेर जी। तो फिर ये बिजनेस का डमाडोल हो रहा है, इसकी चिंता नहीं? प्रभु श्री राम संभालते हैं। अच्छा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तो ये देखिए भैया, ये बता रहे हैं कि भगवान जी के चरण में आने पर, गुरुदेव महाराज जी के चरण में आने पर सब कुछ भूल जाते हैं और मन को आत्मिक शांति इतनी सुंदर मिलती है कि मन जो है निश्चल भाव से भर जाता है। कौन कौन लोग आए हैं हमारे साथ? मेरी धर्मपत्नी आई है, श्रीमती रेखा देवी सोनी जी, और मेरा छोटा लड़का। आ जाइए, आप भी आइए जी। और ये उतार लीजिए जी। अच्छा, ये पूरे परिवार के साथ आए हैं जी। तो इन्हें भी 20 दिन तक रुकना है? हाँ, यही रुकना है 23 तारीख तक जी। क्या करते हो तुम? पढ़ाई किस क्लास में कर रहे हो? 6th जी। पहली बार आना हुआ है? हाँ। तो जैसे मॉल में जाते हैं और रेस्टोरेंट, होटल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आए हो तो यहाँ पे कैसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने के लिए क्या क्या सीखा, क्या देखा? यहाँ पर क्या क्या सुबह होता है? सुबह से क्या शुरुआत हो जाती है जी? हवन पूजन कुछ होता है? हाँ। और हवन में बैठते हो पापा के साथ, माता जी के साथ? हाँ। जी। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप परिवार के साथ ला सकते हैं। जब परिवार के साथ लाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके परिवार भी संस्कारित हो जाएंगे जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हवन का पूरा लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है हमको जी। ऐसा पहली बार हमने देखा है। हमको बहुत अच्छा धार्मिक मौका मिला है जी। किस प्रांत से हैं?
हम बालोतरा से, राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान बालोतरा राजस्थान वाले ज्यादा हाँ, पूजा पाठ करते हैं हाँ, जय श्री राजस्थान राम, जयपुर जय से श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। हवन में बैठना होता है? हम बैठते हैं हवन में, हमारा 166 नंबर है हवन में, और हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत एक बार में इतने सारे मंत्र गूंजते हैं, एक बार में इतनी सारी आहुतियां होती हैं, तो कैसा वातावरण हो जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आनंद। राम है, राम जी सुन रहे इस आनंद को। राम जी बड़े खुश हो रहे होंगे हमें देख करके कि कितने भक्त है हमारे। इतने भक्त जो है कभी देखे नहीं होंगे उन्होंने भी एक साथ, जो इतना जय जयकार के नारे लग रहे हैं। लेकिन और इतनी खुशी है, सौभाग्य देखिए, सौभाग्य कि देखिए राम जी पधार रहे हैं रामलला के रूप में 22 जनवरी को, ये और आप लोग जो है यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोई हमारे भाग्य है, जो प्रभु की कृपा है। ये हमारी हमारे परिवार की नहीं, प्रभु की कृपा है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं और इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। हमारे और पुनर्जन्म है, हमारे बुजुर्गों का कुछ, पुरखों का जो है ना, ये पुरखों का कुछ है हमारे अलावा। कृपा है उनकी। जो मेरे ये पिताजी हमारे की को- इच्छा थी कि राम मंदिर बनेगा। ओ, अच्छा। मेरी मम्मी बोलती थी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मेरे पिताजी बोलते थे राम मंदिर बनेगा। जी। मैं दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन उनकी बेटी आई है। देखिए, दो लाभ है यहाँ पर। पूज्य महाराज जी के आंगन में आकर हवन पूजन का उन्हें सौभाग्य मिल रहा है, और बहुत ज्यादा आनंद है कि भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। यहाँ लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तगण सभी परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि 1008 यज्ञ कुंडीय महायज्ञ में आए हुए हैं। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवन में बहुत कम लोगों को ऐसा पुण्य मिल पाता है। जी, कहाँ से आए बाबू जी? बीकानेर से। सारे लोग बीकानेर वाले काम वाम छोड़कर आ गए? साहब, धर्म का काम सबसे बड़ा है। ये बड़ा काम होएगा तब बाकी काम होंगे। ये जी। काम नहीं है तो फिर, और काम करते किस लिए हैं? धर्म जी। के लिए तो काम करते हैं, अरे कमाते वाह, किस लिए हैं? क्या धर्म बात के लिए है। तो कमाते हैं। धर्म जी। नहीं होगा तो कमा कर क्या करेंगे? जी, तो राम जी के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। हाँ, राम जी संभालो। राम जी संभालते हैं हमेशा ही। हम अच्छा। तो राम जी का ही काम करते हैं। गृहस्थी का सब काम है ना, राम जी करते हैं। राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, चिड़िया। बस वही जी। काम है अपना। तो भव्य मंदिर का भी दर्शन कर लिए? हाँ, कल किया भव्य दर्शन। जी। बाल का छोटे बाल गोपाल जी। भगवान श्री राम का जी। कल दर्शन किया, और हमारी इच्छा है कि भगवान का जी बड़ा मंदिर बन जी। करके अब तो जिस धर्म के लिए आप लोग एकदम जगे हुए हैं, जागृत हुए हैं, वहीं पर सपा के एक नेता बोलते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, सनातन धर्म धोखा है। भाई ये तो छिपे हुए राक्षस है, और ये असुर है, असुरों की औलाद है। धर्म और अधर्म दो है। और जो देवीय शक्तियां और असुरी शक्तियां हैं, तो देवी शक्ति के साथ भी असुरी शक्तियां भी रहेगी। तो ये असुरी शक्ति वाले हैं, वो अपने ये बोलते हैं, तो उनको बोलना दो। साग में देवों का असुरों का संघर्ष तो सदियों से चल रहा है, सतयुग से चल रहा है। इसलिए जो देवों के साथ है वो देवी काम करेंगे, और जो असुरों के राक्षसों के साथ है वो राक्षसों के काम अच्छा, करेंगे। तो इस तरह की बात बोल रहे हैं, वो देवों के साथ नहीं है। बिल्कुल देव के साथ नहीं है। देवों के खिलाफ बोलेंगे, राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे, वो देवों के साथ कैसे होंगे? वो तो जी। राक्षस और असुरों के साथ ही होंगे। जी, सीधी जी। सी बात है। पाप के साथ होंगे, पुण्य के साथ होंगे नहीं। जी, ये जी। बात। एक बात बताइए सर, सनातन धर्म से पहले कोई धर्म था ही नहीं। जी। बाकी सब तो संप्रदाय है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। इसी से ही सारे संप्रदाय निकले, जी। पर धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। फिर भी उसको मानने अब वाले मानते नहीं है। अब कोई जी। कहते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है, उसके पिता तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारे दादाजी हुए ही नहीं, जी। परदादाजी हुए ही नहीं। जी, हुए जी। तभी तो हमारी पीढ़ी चलती आ रही है। जी। तो राम जी हुए तभी तो कुछ जी। है। जब पानी है ही नहीं, तो प्यास लगेगी कैसे फिर? जब जी। पानी का धरती में अस्तित्व है ही नहीं, तो प्यास ही नहीं लगेगी। जी। तो यदि राम जी है ही नहीं, तो हमें फिर राम की ललक क्यों लगती है? जी। इसका मतलब राम तो है ही, तभी तो सब तड़पते हैं राम के जी लिए। के लिए बुलावा आ रहा, निमंत्रण आ रहा, निमंत्रण को भी अस्वीकार कर रहे हैं लोग। हम कुछ तो लोग। नहीं करते निमंत्रण, आते ही राम जी आते। के आगे, और राम जी इनको जैसे ही राम जी ने बुलाया, उनके सारा हमने तो अपना समर्पण करते ही राम जी ने तो चकाचक सब कुछ व्यवस्था उनके हाथ में दी, उन्होंने ही कर दिया सारा। जी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ मुस्लिम रहा है। मौलवी ने तो यहाँ तक कह दिया, सनातन की बात आप कर रहे हैं, बोले कि पहले तो इस्लाम था, और इस्लाम उसके था ही नहीं, सबसे पहले सनातन धर्म था। और सनातन धर्म में यदि आप है ना मार्कंडेय पुराण या शिव जो दुर्गा सप्तशती है ना, उसको खोल के देखोगे ना, तो जब माँ दुर्गा ने ये कह दिया कि सबको धारण मैंने किया है, ब्रह्मा विष्णु को मैंने बनाया है, इस प्रकृति को मैंने बनाया, तो फिर कहाँ इस्लाम धर्म आ गया? जी। तो इब्राहिम का मतलब क्या है? इब्राहिम मतलब राम ही है, और राम से ये ना निकला है, कुछ है ही नहीं। इस्लाम उनकी धर्म तो यात्रा वैसे तो 1400 वर्ष की ही है,
हाँ हमारी सतयुग द्वापर हमारे त्रेता तो लाखों की है। हम एक लोग अरब 96 करोड़ 28 लाख, और ये इतना साल से 1 करोड़ 96, हाँ 1 अरब 96 करोड़ जी, वहां जी, से चल रहा है, यानी जी, कि जी, क्या जी। ये 27वीं चतुर्युगी युगी चल रही है। हाँ हाँ 14 मनवंतर होते हैं जी। उसमें ये 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी तो 6 मनवंतर बाकी है। राम मंदिर के लिए माताओं ने भी बलिदान दिया, बहुत सारी रानियों ने भी अपने जान की बाजी लगा दी थी। बहुत से प्रोग्राम यहाँ के के लिए। जो सबसे पहली रानी थी ना, उन्होंने सारा कुछ जब खत्म हो गया था, उन्होंने एक महंत जी को सारा कुछ दे दिया कि यदि इनको दे दिया तो ये धरती भी बची रहेगी और राम नहीं तो बचेगा नहीं। तो उन्होंने जाते जाते सारा अपने एक महंत जी को दे दिया था, और उन्हीं से ही ये सारा वापिस सनातन धर्म खड़ा हुआ है। जी, तो देखिए सनातन धर्म के लोग जब एक बार खड़े हो जाते हैं, हुंकार भरते हैं, तो सारे लोगों में जोश और उत्साह आ जाता है। हम लोग सिवान जिला से बिहार से आए हुए हैं। हाँ। कल 151 किलो का एक लड्डू लेकर आए थे जी, और जो कि राम जी को भेंट करने के लिए। जी, भेंट करने के लिए, जो 22 तारीख को मतलब भोग लगेगा जी। और ये कार सेवकपुरम में हम लोग वहाँ जमा कराए। आप लोग तो जी। भेंट करते जा रहे हो, जी, भेंट देते जा रहे जी, हो, जी। और कांग्रेस लोग के लोग तो स्वीकार करते जा रहे हैं। कांग्रेस लोग वैसे आदमी है ना, हम लोग हैं कि भगवान की कृपा से पानी पर भी चढ़कर दिखा देंगे। अच्छा, हाँ, वो लोग चलेंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए वो लोग कल दूर तो रहते नहा हैं के और आए, शिकायत करते हैं। कल सरयू में नहा जी के जी, आए हैं। तो हम लोग तरते हैं ना, डूबते नहीं है ना हम लोग। जी, हम लोग कभी भी पानी में भी चलेंगे ना, डूबेंगे नहीं। तो उनका डूबना तय है। उनका तो डूबना तैयार है, उन लोग जी। क्या, वो लोग पानी में जाएंगे डूब जाएंगे, इसलिए दूर भागते हैं वो लोग। जी जी, राम सनातन से- धर्म से वो जी। दूर भागते हैं। उन लोगों के लिए ये है ही नहीं। जी। उन लोगों का है अत्याचार करना, जुल्म करना और गलत तरीके से जीना। जी सही काम करने का वो लोग हाल जानते ही नहीं है। जी जब भी कोई भी कदम उठाएंगे, जी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कदम उठाएंगे, इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठाएंगे, भारत देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठाएंगे। भारत देश की भलाई के लिए कभी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, इंसान की भलाई हो इस सब में कुछ नहीं बोल सकते हैं। और बोलते हैं कि मंदिर बन रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है। जी हम बोल रहे हैं कि मंदिर में चंदा जनता लोगों का लगा है, उसके बावजूद भी जी ये कांग्रेस सरकार इतना बड़ी घोटाला करके बैठी हुई है कि मतलब ये पैसा तो कुछ नहीं लगा है मंदिर बनाने में, इससे ज्यादा जाते उन लोगों के जेब में पड़ा हुआ है, इन लोगों के खाते में पड़ा हुआ है, विदेशी खाते में पड़ा हुआ है, और उसके आगे ये मंदिर का पैसा कुछ नहीं है। हम लोग दिखा दे रहे हैं, जनता में खर्च कर दे रहे हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि फालतू लग रहा है। फालतू ये खर्चा नहीं है, ये बहुत अच्छा खर्च हो रहा लेकिन है। वो लोग- और ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा में हॉस्पिटल बनता, जी हम बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल कहाँ नहीं है, जी किस देश किस राज्य में हॉस्पिटल नहीं है, किस ब्लॉक में हॉस्पिटल नहीं है, किस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, किस गांव में तो हॉस्पिटल ये नहीं है। बिहार वाले ही तो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। बिहार और देखिए, बिहार जी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, हाँ हाँ, उनके जुबान उनको से जवाब- कभी जय श्री राम का नाम नहीं निकल पाता है। लेकिन उनके पिताजी जब बीमार थे, स्वस्थ हुए, तो तुरंत मंदिर गए। तो और मंदिर लेकिन वो कहते हैं कि सनातन नहीं है। हाँ, तो- लेकिन जाते हैं, बीमार होते तो मंदिर जाते हैं तुरंत, तो और कहते हैं हम कन्हैया के वंशज हैं। देखिए, कोई चारा नहीं भगवान के सिवा, जी, वो बहक कर जाए कहीं और कहाँ। अच्छा, चारा नहीं, कोई भगवान- चारा नहीं भगवान के सिवा, श्री रामचंद्र के सिवा, तो भाग के जाएंगे। वो और भाग कर और जाए कहाँ। जी, अंतिम चरण में श्री राम चरण में ही जाना पड़ेगा उनको। देखिए, जीवन की जो यात्रा है, मोक्ष की यात्रा है, अंतिम समय में वो राम जी के ही शरण में जाकर ही प्राप्त होती है, राम जी के चरणों में ही जाकर प्राप्त होती है। ये सारे भक्तगण देश भर से आए हैं, और इन सब का ये कहना है कि अगर किसी ने सनातन पर आवाज उठाई, सनातन के खिलाफ बोला, तो ये सारे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है हम लोग। जी, और सनातन के खिलाफ तो हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि जी। सनातन से संसार है, जी हम है अलग बात है, सनातन से संसार है। जी ठीक है, जब तक सनातन तो पहले भी था, है और रहेगा। जी, लेकिन कुछ लोग विधर्मी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा बोलते है। रहते हैं। जी, तो जो मर्जी सो बोल रहे हैं। सर, मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बताता हूँ हाँ कि लालू यादव जो कहते हैं ना, हम यादव है हाँ। और हम श्री कृष्ण भगवान के वंशज वंशज है, हैं। उसकी बात मैं बताता हूँ, अगर आपको सुनने की क्षमता हो तो, जी, कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद में द्वारिका में जो गृह युद्ध हुआ था श्री कृष्ण भगवान का, उसमें 56 करोड़ यादव जो थे आपस में गृह युद्ध के मारे गए। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मेरे यादव की जो पत्नियां हैं उनको निकाल करके आप हस्तिनापुर ले जाओ, और जब वो यादव पत्नियों को और यादव जो बाल बच्चों को निकाल कर ले गए ना, और उनको जो लूटा काबों ने और भीलों ने, उनकी संतान ये यादव है।
और जो असली जो कृष्ण भगवान के यादव है ना, वो तो जैसलमेर के महाराजा अभी जो है ना जैसलमेर के चिन्मय वो है अंतिम महाराजा, और हम उन्हीं की वंशज है। हम भी भाटी राजपूत है, और हमारा पहले देरावरगढ़ शासन था, उसके बाद में जैसलमेर आए, जैसलमेर से अभी हम ठिकानों में रहते हैं। राजपूत का जो है खून खौल जाता है, वो भी राजस्थान की माटी, वो भी बीकानेर के लोग, तो बीकानेर के लोग चुप नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि असली खून है, खौल जाएगा अगर सनातन पर कोई आवाज उठाएगा। माता जी कहाँ से हैं? मैं लंदन से हूँ और यज्ञ में आई हूँ और राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्पेशल जी। तो राम ने बुला लिया, ये हमारा अहोभाग्य है। और यहाँ बहुत अच्छे से सगवड़ है और फ्लाइट भी अभी डायरेक्ट अयोध्या आ रही है, तो बहुत बढ़िया। और राम नाम सब बच्चे भी नाम ही लेंगे तो ही कुछ कल्याण होगा, नहीं तो इसके भी ना कुछ है ही नहीं। और सनातन के लिए हम सबको एक होके ही करना है। अभी ये बागेश्वर भी ऐसे लंदन आते हैं, ये वो कितना दौड़ धाम करते हैं सनातन के लिए, क्योंकि सब गुरु संतो यही तो करते हैं कि सनातन के लिए कुछ करो, नहीं तो हम बचेंगे भी नहीं जी, वो हाल हो जाएगा। तो लंदन में कैसा है, किस तरह से सनातन के लिए अपने बहुत पूजा पाठ और सब गुरु संतो आते हैं, कथा चलती है, सब कुछ बहुत बढ़िया। लंदन में भी सनातन का झंडा बुलंद है, बहुत बढ़िया बुलंद है जी, और वो रहेगा और होगा, तो इसके लिए कोई आशंका नहीं है जी। और तो ही तो हम यहाँ यज्ञ के लिए आए ना, 1008 कुंडी तो यज्ञ के लिए आए हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं या कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो बोलते हैं हिंदू धर्म धोखा है, सनातन धर्म। ये पार्टियों में हमको पढ़ना नहीं है, राम नाम में सीता राम जय हनुमान में मस्त रहना है। ये तो पार्टी बाटी में पड़ेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और बोलना है वो बोलते रहेंगे जी। हमको किसी की सुनना नहीं है, हमारी दिल की आत्मा क्या बोलती है। सुनने के कारण तो माता जी कश्मीर में जो है हजारों पंडित लाखों पंडित जो है भागते चले गए, ये सुनने के कारण। उसके लिए करने की जरूरत है, हाँ करने की जरूरत है, सुनना नहीं है और बहुत सारा कार्य करना है, तो ही सब एक होंगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला है ही नहीं जी। और एक अब तो हो ही गए समझो, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राममय, यही हमारे लिए दिवाली है। देखिए माता जी का ये कहना है, लंदन से आई हैं, प्रवासी भारतीय हैं, कि उनके लिए यही सबसे बड़ी दिवाली है, यही सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और एक तरफ महायज्ञ का वो स्वरूप दिखाई दे रहा है। आस्था का सैलाब इस समय पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज जी के द्वार में दिखाई दे रहा है। जय सीताराम।